हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मज़र चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाया हूँ, एक अच्छा टॉपिक, पीई रेशो। तो आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, पीई रेशो क्या है। तो पीई रेशो दोस्तों फंडामेंटल की दुनिया में सबसे अहम सूत्र है, सबसे अहम हथियार है, सबसे अहम औजार है जो एक फंडामेंटल एनालिसिस देखता है। इसे इसका जो फुल फॉर्म है प्राइस अर्निंग रेशो। और ये फंडामेंटल्स जो चेक करते हैं वो बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं कि किसी भी शेयर्स को पी देख के उसमें इन्वेस्ट करिए। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मुकम्मल तौर पे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल बटन दबाइए और लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज पी रेशो। तो पी रेशो दोस्तों इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। जो भी आपका शेयर प्राइस है, मान लो आपका शेयर प्राइस 100 रुपया है और अर्निंग पर शेयर जो है उसे ईपीएस कहते हैं कि एक शेयर पे अर्निंग क्या आ रही है। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि आप अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो और आपका जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से आपका पी उस वक्त 5 है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर शेयर होल्डर को सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कंपनी की तरफ से एवरी ईयर, तो आपका पैसा रिकवर होने में 5 साल लग जाएगा। यानी आपका 1 लाख रिकवर होने में 5 साल लगेगा। तो उसे पीई रेशो कहते हैं। तो पी इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस। तो जितना ज्यादा कम पी रहेगा उतना जल्दी आपका पैसा रिकवर होगा। हाई पी रहेगा तो आपका पैसा रिकवर होने में उतना ही टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल के अंदर जो है हम एक दूसरा केस लेते हैं कि किसी का पी 20 है और वो 1 लाख रुपया लगा रहा है उस कंपनी के अंदर 20 पी पे। तो इसका ये मतलब है कि वो 1 लाख रिकवर होने में उसको लगभग लगभग 20 साल लग जाएंगे। तो जितना ज़्यादा पी होता जाएगा उतना ज़्यादा आपका जो है ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा आपके पैसे की रिकवरी में। कुछ मूड़ी आप लगा रहे हैं, देखिए दोस्तों, एक चाय का स्टॉल भी आप छोटा सा लगाते हैं तो भी आप 1 लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर आप एक अजम्पशन लेते हैं, एक प्रोजेक्शन लेते हैं कि हम इस साल में इतने 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 प्रॉफिट लेंगे और इतने सालों में या इतने महीनों में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल वही सेंटिमेंट्स, बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ भी यूज होता है, क्योंकि शेयर मार्केट एक बिजनेस है। इसको लोगों ने जुआ का अड्डा और क्या क्या कसिनो क्या क्या इसका नाम रख दिया है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते, समझते नहीं, फंडामेंटल और टेक्निकल जानते नहीं दोस्तों। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी कोर्स मिलता है, या किसी से सीख लीजिए और उसके बाद इस लाइन में आइए। फिर इसके मज़े हैं और ये जो पैसा बनाने की जो मशीन इसे कहा जाता है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो पी रेशियो का जो फॉर्मूला मैंने दे दिया है, अब चलते हैं उसकी इंपॉर्टेंस की तरफ। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पी रेशियो डाउन है, लो है, तो इसका मतलब कि जो भी प्राइस है, जो भी आप प्राइस दे रहे हो किसी चीज़ का, वो अंडर वैल्यूड है। हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। किसी गारमेंट शॉप पे अगर हम जाते हैं, बेहतरीन क्वालिटी का फैब्रिक है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है और अच्छा ब्रांड है, वो और 3,000 का ब्रांड है, वो हमें उस वक्त जो है 1,500 रुपये में मिल रहा है, तो उसका पी हमें डाउन मिल रहा है, तो हम उसको अंडर वैल्यूड फैब्रिक बोलेंगे और उस कपड़े को हम ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो 50% डाउन है इस वक्त, लेकिन ये बेहतरीन चीज़ है, अच्छी कंपनी की चीज़ है, अच्छा माल है, तो हम उसको लो पीई पे बाय कर लेंगे। लेकिन अगर हमें कोई खबर आती है कि 5-500 में शर्ट बिक रहे हैं, रोड साइड में पड़े हुए हैं, और हम वहाँ जाते हैं और 500 में ले लेते हैं दोस्तों, और उसकी वैल्यू जो है 200 भी नहीं है, क्योंकि उसका फैब्रिक रफ है और बिल्कुल लो क्वालिटी है, बटन्स टूटे हुए हैं, कॉलर फटा हुआ है, मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं, और आप उसको 500 में ले लेते हैं 1500 की जगह। तो भी सोचिए दोस्तों कि 500 भी आपको महँगा पड़ गया, क्योंकि इसका पी हाई है। ये ओवर वैल्यू आपने बाय कर लिया। उसकी एक्चुअल वैल्यू 200 ₹150 थी, आपने उसको ₹500 में ले लिया। तो इस दोनों स्टोरी से आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि अगर पी ज़्यादा हो या कम हो, इसका ये मतलब नहीं कि चीज़ अच्छी या बुरी है। कई बार चीज़ें, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, कुछ ऐसी कंपनियों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, हालाँकि पी कम भी होता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं वो, और वो समझते हैं कि एक कंपनी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भविष्य में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करने वाली है, इसलिए भी उसका पीई रेशो रहता है। बहुत सी कंपनियां बैंकरप्सी के डगार पे आ जाती हैं, उस कगार पे बहुत से इन्वेस्टर्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसके लिए भी उसका पीई रेशो कम होता है। तो अब हमें क्या करना है? बहुत कन्फ्यूजन हो गया ना, लेकिन मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। कन्फ्यूजन दोस्तों दूर इसलिए करना है क्योंकि आपको इन्वेस्टर बनना है, तो पीई रेशो के बारे में मुकम्मल जानकारी जानना है। तो पीई रेशो को उसके साथ साथ आपको एसोसिएट करना है
कंपनी के पास्ट और फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी अर्निंग कंसिस्टेंटली कैसी है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा आ रहा है, उसका बिजनेस मॉड्यूल कैसा है, वो मोड क्रिएट करता है कि नहीं। ये मोड जो है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो बहुत सारे और भी फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं जिसके बुनियाद पे हमें पी रेशियो को कंपेयर करके फिर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है दोस्तों, ताकि हमें अच्छा मुनाफा हो सके। तो आपने देखा कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया पी रेशियो। इस चैनल पे बिल्कुल इसी तरीके से फ्री में नॉलेज दी जाती है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक वो पहुंच सके और आप जल्द से जल्द सीख सकें। और आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस मेंटेलिटी के हैं, जो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उन तक ये शेयर करिए ताकि वो समझ सके और फ्री में सीख सके और सारी चीज़ों को जान सके और अच्छे इन्वेस्टर बन सके दोस्तों। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। टाटा बाय बाय। कमाते रहिए और खुश रहिए दोस्तों।